आर्थिक तंगी, पढ़ाई बीच में छोड़ भारत वापस आना पड़ा डॉक्टर भीमराव को। वापस अपने देश लौटने की खुशी नहीं थी। उन्हें दुख था कि रुपयों की तंगी के कारण उन्हें अपनी महत्वपूर्ण स्टडी बीच में ही छोड़कर वापस भारत जाना पड़ रहा है। उन्होंने अपने सामान का थॉमस एंड कुक कंपनी से बीमा करवाया और भारत के लिए रवाना कर दिया, जिसमें कई दुर्लभ ग्रंथ थे। घर वालों को भारत आने की सूचना देकर केसर ए हिंद जहाज से जलमार्ग से बंबई के लिए रवाना हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। चारों ओर युद्ध व अशांति का माहौल था। जर्मन एयरफोर्स टारपोडो से हमला कर जहाजों को समुद्र में डुबोया जा रहा था, इसलिए समुद्री यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा था। एक दिन बंबई में परिवार वालों ने अखबार में पढ़ा कि इंग्लैंड से भारत आने वाला एक समुद्री जहाज टारपेडो समुद्र में डूब गया। अम्बेडकर के परिवार में शोक का माहौल बन गया। मित्रों ने भी काफी चिंता की तो कईयों ने लंदन तार भेजे। आखिर समाचार मिला कि डॉक्टर अंबेडकर तो केसर ए हिंद जहाज से भारत आ रहे हैं और जो हमले के कारण जहाज डूबा था वह दूसरा था। लेकिन डूबे हुए जहाज में डॉक्टर अंबेडकर का सामान था, जिसमें काफी दुर्लभ किताबें थी। उससे अंबेडकर को भारी दुख हुआ। डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को कोलंबो होते हुए बंबई पहुंचे। परिवार के सदस्य व अन्य शुभचिंतक उनके बंबई पहुंचने पर बहुत प्रसन्न हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंग्लैंड की हालत खराब हो रही थी। इधर भारत में होम रूल जोर पकड़ रही थी। ब्रिटिश सरकार का रुख भी इस दिशा में नरम पड़ता नजर आ रहा था और सरकार भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता सौंपने का मन बना लिया था। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मैंटेग्यू ने भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया। भारत के इतिहास में पहली बार अछूत समाज के कई संगठनों ने अपनी मांगें व निवेदन प्रस्तुत किए। भारत में दलित समाज के कुछ लोग हिंदू समाज के अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मद्रास के आदि द्रविड़ संघ व अन्य संगठनों ने भी मैंटेग्यू से निवेदन किया। इस तरह बंगाल के सर एम.जी. चंद्रावरकर ने दलित वर्ग की दयनीय दशा में सुधार के लिए अंबेडकर के भारत आने के बाद उनके परिजनों, रिश्तेदारों व सामाजिक सुधारकों को बहुत खुशी हुई। डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षा के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों का उनका सम्मान किया गया। इसके लिए संभाजी वाघमारे व अन्य साथियों ने सभा की, लेकिन अंबेडकर ने यह कहकर अपनी मंजूरी नहीं दी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर मेरा यह अभिनंदन किस लिए किया जाए। उन्होंने विनम्रता से ऐसे समारोह में आने के लिए मना कर दिया और आग्रह किया कि मेरे सम्मान समारोह के लिए जो पैसे इकट्ठे हों वह अछूत वर्ग के होनहार बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए उपयोग करें। बंबई के चीफ रेसिडेंस मजिस्ट्रेट राय बहादुर चिमनलाल सीतलवाड़ ने इस समारोह की अध्यक्षता की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस सभा में नहीं पहुंचे। इसलिए सभा समाप्त होने पर कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनका सम्मान किया। तो इस तरह से ये 27वां एपिसोड यहाँ पे संपन्न होता है। अगर आप इससे पहले के भाग को देखना, जानना, समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहां से जाके आप लाइफ एंड मिशन का जो प्लेलिस्ट होगा उसको जाके देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगे।